जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज के विषय है कलयुग के अंत के बारे में। क्या कल्कि भगवान धरावतार कर चुके हैं? इस विषय में भविष्य मालिका में क्या वर्णन है, उस विषय में चर्चा रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख निसृत वाणी जो श्लोक है गीता में बताए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ने लगता है, लोग अन्याय एवं गलत कामों में लगे जाते हैं और धर्म का विनाश होने लगता है, तब ईश्वर और धर्म सद्कार्य समाप्त होने लगता है। तब इस संसार में अधर्म को रोकने और धर्म की फिर से धर्म संस्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, भगवान कृष्णा जी कह रहे हैं। सत्ययुग सनातन धर्म स्थापना में भविष्य मालिका में क्या वर्णन है, अब हम इस विषय में चर्चा रखेंगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ, हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं गीता में। भगवान श्री कृष्ण जी पंचसखा ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा भगवान श्री जगन्नाथ जी के पावन धरती पर जन्म लिए थे, जिनके नाम क्रमश इस प्रकार है: श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास, श्री जसवंत दास, श्री बलराम दास, श्री जगन्नाथ दास। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी की पंचसखा है। उड़ीसा के पावन मिट्टी में जन्म ग्रहण किए थे। द्वापर युग में सुदामा जी थे, उन्होंने महापुरुष अच्युतानंद दास जी के रूप में जन्म लिया और उड़ीसा एवं देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में जाने गए। श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका के 1,85,000 ग्रंथ लिखे हैं। भविष्य मालिका महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। महाप्रभु कल्कि देव कब धरावतार करेंगे, कलयुग का अंत कब होगा, श्री अच्युतानंद जी ने पंचसखाओं के साथ मिलकर 1,85,000 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें प्रमुख ग्रंथ है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका भगवान जगन्नाथ जी की देववाणी से लिखा गया है। भगवान कल्कि देव कब धरती पर जन्म लेंगे, कलयुग का अंत कब होगा, विश्व युद्ध कैसे होगा, महाभारत का आधा दिन का बाकी युद्ध कब और कैसे होगा, कैसे विनाश होगा, सब कैसे युग परिवर्तन होगा, कैसे धर्म स्थापना करेंगे, कैसे सत्ययुग की शुरुआत होगी। हर मनुष्य के लिए भविष्य मालिका पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। सही सनातन सत्य मार्ग पर आगे बढ़े। ज्यादा पाप के कारण कलयुग का अंत हो गया है। कलयुग का भोग 5,000 साल ही है। अभी लगभग हो गया है, उसका प्रभाव बाकी है, जो 2025 तक कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अभी युग परिवर्तन का समय शुरू हो गया है। सत्ययुग धर्म संस्थापना का समय शुरू हो गया है। 2029-30 तक सनातन धर्म स्थापना करके सत्ययुग में प्रवेश करेंगे। 2020 से महाविनाश की शुरुआत हो गई है। महाभारत का एक बेला का युद्ध बाकी है, जो महायुद्ध के रूप में तीसरा विश्व युद्ध होगा।
और प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, जैसे कि जल प्रलय, भूकंप, ज्यादा गर्मी पड़ना, उल्कापिंड, बिजली गिरना, एक्सीडेंट, महामारी आदि। केवल संपूर्ण विश्व में 8%, 10% प्रभु के भक्त ही बचेंगे, वही सत्ययुग में जाएंगे। भारत में 33 कोटि लोग बचेंगे और विदेश में 31 कोटि, यानी 33 करोड़ और 31 करोड़ लोग बचेंगे पूरे विश्व में। कुल मिला के 64 करोड़ लोग बचेंगे भविष्य मालिका के अनुसार। प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने भगवान कल की अवतार के रूप में जन्म लिए हैं, वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गए हैं। उड़ीसा की पावन धरती पर भगवान विष्णु भक्त ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं भगवान कल की राम जी। भगवान कल्की देव की आयु अभी 15 वर्ष की है। 17 वर्ष की आयु में यानी 2024 में 2999 भक्तों को लेकर धर्म संस्थापना की शुरुआत करेंगे। 1009 साल के सत्ययुग में प्रवेश करेंगे। इस सारी बातें भविष्य मालिका में वर्णना है। अभी भी सभी मनुष्यों के पास समय है कि मांसाहार छोड़ दें, शराब छोड़ दें, तंबाकू छोड़ दें, शुद्ध शाकाहारी बने, झूठ बोलना छोड़े, बुराई करना छोड़े, बेईमानी करना छोड़े, किसी को सताना छोड़े, जीव जंतुओं की हत्या छोड़ दें। ये सब छोड़कर सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि का पालन करें। भविष्य मालिका में लिखा है कि कलयुग में जो लोग मांसाहार छोड़ देंगे, जीव जंतु की हत्या छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे, सत्य के मार्ग पर आ जाएंगे, तो उनका 100 साल की तपस्या के बराबर फल मिलेगा। हम आशा करते हैं हमारा कई मित्र जरूर प्रभु की वाणी का जरूर पालन करेंगे। प्रभु कल्की देव की शरण में आकर जय श्री माधव का जपा करें, उनके लिए सबसे भला रहेगा। कलयुग के अंत का कारण मनुष्यकृत पाप है। कलयुग का जल्द ही घटन हो गया है। इन पापों के कारण महापुरुष अच्युतानंद दास ने लिखे हैं, कलयुग का भोग 5000 साल का होगा। हमको ये विचार करना होगा कि किस प्रकार पापों के कारण कलयुग का अंत जल्दी हुआ है। भविष्य मालिका के अनुसार भविष्य मालिका में भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी की पंचशाखाओं ने कलयुग की अंत के विषय में वर्णन किए हैं। किन किन कारणों की वजह से है कलयुग अंत हो गया है। फर्स्ट पॉइंट में महापुरुष अच्युतानंद जी ने सारे के सारे वर्णन किए हैं। तुलसी माता की सेवा ना करना और उनका अपमान करना, इसके लिए 5000 साल कट गया। पितृ हत्या और मातृ हत्या के लिए 9000 साल कट गया। श्री भगवान विष्णु जी की पूजा ना करना 10,000 साल। गौ माता की हत्या करना, इसके लिए 1,00,000 साल कट हो गया। गोचर भूमि और स्मशान घाट का हड़प करना, इसके लिए 40,000 साल कट गया। असत्य बोलने पर 5,000 साल। मातृ हरण करने के लिए 1,00,000 साल। विश्वासघात करने से 40,000। ब्राह्मण पत्नी को हरण करना 30,000। पत्नी हत्या, इसके लिए 32,000 साल। पशु हत्या 10,000 साल। गंगा में उलग्न स्नान करना 10,000 साल। विधवा नारी का हरण करना 14,000 साल। मित्रद्रोही के लिए 6,000 साल। दूसरों की खाना हड़प करना 10,000 साल। अतिथियों की सेवा ना करना 6,000 साल। कुल मिला के 4,00,000
27,000 कट गया। कलयुग में जो आयु मिला था 4,32,000, इसमें से 4,87,000 कट होकर 5,000 साल भोग हुआ। महापुरुष अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में इस तरह वर्णन किए हैं। आशा करते हैं ये भविष्यमाला